जिला पंचायत सदर इंतखाब में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद बोले सीएम योगी, ओवैसी का चैलेंज मंजूर, 2022 में जीतेंगे 300 से ज्यादा सीटें। सीएम योगी बोले, अवाम अब दंगा, गुंडागर्दी, कुनबा परवरी के साथ नहीं, 2022 में बड़ी जीत के साथ बनाएंगे सरकार। एआईएमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने दिया था योगी को चैलेंज, कहा योगी को दोबारा नहीं बनने देंगे सीएम। जिला पंचायत सदर इंतखाब में बीजेपी ने तोड़ा समाजवादी पार्टी का रिकॉर्ड, 67 जिलों में लहराया जीत का परचम, 6 जिलों में समाजवादी पार्टी और 2 जिलों में जीते आजाद उम्मीदवार। हार के बाद समाजवादी पार्टी के कारकुनान का भारी हंगामा, लखनऊ और प्रयागराज में पुलिस से भिड़े, इंतखाब में धांधली का इल्जाम लगाया। जिला पंचायत इंतखाब में हार के बाद एसपी सदर का बयान, अखिलेश यादव ने कहा सत्ता का ऐसा बदरंग चेहरा नहीं देखा, अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की मांग। यूपी बीजेपी सदस्य स्वतंत्र देव सिंह का एसपी पर हमला, कहा इस बार जिला पंचायत सदर इंतखाब में नहीं हुई जमहूरियत का कत्ल, गड़बड़ी के इल्जाम को बताया गलत। यूपी में मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए कवायद तेज, समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आजमी मुस्लिम वोटरों को मुत्तैद करने में जुटे। यूपी इंतखाब को लेकर लखनऊ में आज मेगा मीटिंग, मुस्लिम तबके के मुआजिज लोगों के साथ अबू आजमी करेंगे गौर फौज। मीटिंग में मौलाना, उलमा समेत बाकी लोगों के साथ बनाएंगे हिकमत अमली, 2022 में साइकिल की सवारी का बनेगा रोड मैप। योगी के यूपी में हिंदू परिवार पर जुल्म, मेरठ में एक हिंदू परिवार पर मजहब तब्दीली का बनाया जा रहा है दबाव, जान से मारने की दी जा रही है धमकी। मेरठ में मजहब तब्दीली के जुर्म करने के मामले में 7 मुलजिमीन पर मुकदमा दर्ज, थाने में हिंदू तंजीमों के धरने के बाद केस दर्ज। उत्तराखंड के नए सीएम के तौर पर आज हलफ लेंगे पुष्कर सिंह धामी, देहरादून में गवर्नर बेबी रानी मौर्य दिलाएंगे हलफ। 45 साल के पुष्कर सिंह धामी रियासत के सबसे नौजवान सीएम होंगे, 4 महीने में रियासत के तीसरे सीएम होंगे। देहरादून में गवर्नर बेबी रानी मौर्य से मिले पुष्कर सिंह धामी, एमएलए के हिमायत लेटर को सौंपा, नरेंद्र सिंह तोमर समेत कई लीडरान मौजूद। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अवाम की खिदमत मेरी तरजीह, पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसे हर हाल में निभाऊंगा। खटीमा असेंबली से एमएलए पुष्कर सिंह धामी के जिले में खुशी का माहौल, सीएम मोदी के लिए नाम का ऐलान होते ही मकामी लोगों ने मनाया जश्न। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में एनआईए का बड़ा इंकशाफ, कहा दहशत गर्दाना सरगना हाफिज सईद के राब्ते में था सलीम, पाकिस्तान जाकर बम बनाने की ली थी ट्रेनिंग। पाकिस्तान और लश्कर तैयबा से की गई थी टेरर फंडिंग, कलीदी मुलजिम सलीम के खातों में मुसलसल होती रही फंडिंग। दिल्ली में ट्विटर इंडिया के एमडी पर एफआईआर दर्ज, मनीष माहेश्वरी पर मजहबी हमआहंगी बिगाड़ने का इल्जाम। फेसबुक ने नए आईटी ज़ाब्ते के तहत की कार्रवाई, फेसबुक से 3 करोड़ और इंस्टाग्राम ने 18 लाख काबिल एतराज कंटेंट को हटाया। अनिल देशमुख के बेटे को ईडी ने भेजा समन, ऋषिकेश को 6 जुलाई को पेश होने का हुक्म, वालिद अनिल देशमुख 5 जुलाई को होंगे पेश। राफेल डील में मुबैना बदउनवानी के अब फ्रांस में होगी अदालती जांच, बीजेपी बोली जब सुप्रीम कोर्ट और सीएजी मुतमईन तो राहुल गांधी क्यों परेशान। दिल्ली गेम्स में तैनात खातून डॉक्टर ने अस्पताल अहाते में की खुदकुशी,
डॉक्टर का शौहर भी एम्स में डॉक्टर, पुलिस कर रही है मामले की जांच। जम्मू कश्मीर में पाक सरहद से सटे जिलों में ड्रोन को लेकर बेदारी मुहिम, पुलिस गांव वालों को ड्रोन के बारे में दे रही है पूरी जानकारी। दिल्ली में कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवारों को मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के जरिए मिलेगी माशी मदद, सरकार का 100 अफसरान की टीम तश्कील करने का हुक्म। दिल्ली के नांगलो इलाके की पंजाबी बस्ती मार्केट और जनता मार्केट को 4 जुलाई से 6 जुलाई तक बंद किया गया। मार्केट में कोरोना ज़ाब्तों की खिलाफवर्जी के चलते इंतजामिया ने लिया फैसला। कर्नाटक के हुबली में कांग्रेस लीडरान ने उड़ाई कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां, मीटिंग में हुई भीड़, आरबी देशपांडे और संतोष ने बुलाई थी बैठक। छत्तीसगढ़ के कोरबा में सरकारी डॉक्टर की धांधली का पर्दाफाश, प्राइवेट क्लिनिक में 600 रुपए में वैक्सीन लगाते कैमरे में कैद, एसडीएम ने दिए जांच के हुक्म। सयाहों से गुलजार हुआ जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग, होटल और टूरिस्ट कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरे पर छाई खुशी। बलिया में बीजेपी एमएलए सुरेंद्र सिंह का मुनव्वर राणा पर हमला, मुनव्वर राणा को बताया औरंगजेब का वारिस, कहा भारत का अनाज खाने के बाद वो पाकिस्तान परस्त। चित्रकूट में रामवन वाटिका की तैयारी जोरों पर, आज मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत और जल शक्ति वजीर महेंद्र सिंह चित्रकूट का दौरा करेंगे। अमरोहा में लॉकडाउन की पासदारी कराने के लिए इंतजामिया की अनूठी पहल, एसडीएम ने पुलिस फोर्स के साथ किया पैदल मार्च। रायबरेली जिला जेल में रेप के इल्जाम में बंद कैदी ने अस्पताल में फांसी लगाकर की खुदकुशी, कैदी को एक दिन पहले ही जिला अस्पताल लाया गया। झांसी से एसटीएफ ने शराब तस्कर गिरोह के 5 अरकान को किया गिरफ्तार, मौके से 1 करोड़ रुपए की शराब बरामद। बहराइच जिले में शराब की दुकानों पर सीसीटीवी लगाने के अहकाम जारी किए गए, सरकारी शराब में मिलावट से बचने के लिए आबकारी महकमे का फैसला। अल्मोड़ा में हामला खातून ने की खुदकुशी, 9 महीने पहले हुई थी शादी, खुदकुशी की वजह का पता लगाने में जुटी पुलिस। हरदोई में शादी तकरीब के बीच हिस्ट्री शीटर ने किया हवाई फायरिंग, परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने मुलजिम को दबोचा, हथियार भी बरामद। आगरा के थाना शमशाबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, बीते दिनों हुई चोरी के इल्जाम में 9 लोग गिरफ्तार, गैंग बनकर करते थे लूटपाट और चोरी। ग्रेटर नोएडा के थाना जारचा इलाके में हुई चोरी का इंकशाफ, 2 मुलजिमीन के पास से चोरी के सामान बरामद, हिस्ट्री शीटर नरेंद्र ने दिया था वारदात को अंजाम। इटावा में शादी तकरीब के दौरान घर में लगी आग, गैस सिलेंडर में लीकेज के सबब लगी आग से 7 खवातीन शदीद तौर पर जख्मी। मेरठ में मां बेटी जहर खाकर पहुंची थाने, अस्पताल पहुंचने से पहले हुई दोनों की मौत, पुलिस पर छेड़खानी करने वालों पर कार्रवाई नहीं करने का इल्जाम। अमरोहा में एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया शातिर बदमाश जीशान, 1 तमंचा और 1 कारतूस बरामद, पुलिस को लंबे वक्त से थी जीशान की तलाश। पीलीभीत में रंजिश के चलते घर में घुसकर खातून का गोली मारकर कत्ल, फरार मुलजिम के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के आगरा में पालतू कुत्ते को दबंग नौजवान ने मारी गोली, कुत्ते के कत्ल की वारदात सीसीटीवी में कैद। यूपी के सहारनपुर में जमीन माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 10 दिनों में 12 गैंगस्टर और जमीन माफियाओं की 15 करोड़ की इमलाक जब्त। यूपी के हरदोई में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, ट्रक से बरामद किया 16 करोड़ रुपए का अफीम, 2 तस्करों को भी किया गिरफ्तार। कोरोना से जंग और वैक्सीनेशन में बेहतरीन काम के लिए सीएम ने जताया इंदौर का शुक्रिया, शहीद हुए कोविड वॉरियर्स के अहलखाना का किया एजाज। हड़ताल के बीच इंदौर में सीएम से मिले नर्स एसोसिएशन के ओहदेदारान, सीएम ने दिया जल्द हल निकालने का भरोसा।
छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी। रियासत में लगेंगे 100 ऑक्सीजन प्लांट। जिला अस्पतालों में 30 ऑक्सीजन बेड और मेडिकल कॉलेजों में आईसीयू के 100 बेड्स की होगा इंतजाम। वैक्सीनेशन मुहिम के दूसरे मरहले में भी एमपी के लोगों में दिखा जोश। शनिचर को 2,65,000 से ज्यादा लोगों को लगी कोवैक्सीन की दूसरी डोज। छत्तीसगढ़ के कोरबा में सरकारी डॉक्टर की धांधली का पर्दाफाश। प्राइवेट क्लिनिक में 600 रुपए में वैक्सीन लगाते हुए कैमरे में कैद। एसडीएम ने दिए जांच के हुक्म। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क का जल्द होगा एक्सपेंडेशन। बैतूल के 3 गांवों का होगा एक्विजिशन। छत्तीसगढ़ के साबिक वजीर दाखिला राम सेवक पैकरा ने सिलगेट तहरीक को बताया नक्सली साजिश का। बस्तर के घर घर में नक्सली घुसे हैं, पूरे अंचल को सिक्योरिटी की जरूरत। राजगढ़ में मछली पालन के जरिए कमाई दोगुनी करने के नाम पर ठगी। गुरुग्राम की कंपनी ने हर महीने 60,000 देने के बदले जमा कराए 5 लाख रुपए। एक मुलजिम गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी। एमपी के रायगढ़ में टीचर भर्ती के लिए आया अजीबोगरीब एप्लीकेशन। एप्लीकेंट ने खुद का नाम बताया महेंद्र सिंह धोनी। वालिद के नाम के आगे लिखा सचिन तेंदुलकर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस के हत्थे चढ़े 2 नक्सली। 1,26,000 कैश और धमाका खेज अशिया बरामद। राजस्थान के कोटा में एसीबी का एक्शन। कांग्रेस काउंसलर कमल मीना को घूस लेते दबोचा। सफाई एहलकार से ली थी 5,000 की रिश्वत। जोधपुर में भगवान के सामने मंदिर में मर्डर कत्ल के बाद तालाब में फेंकी लाश। कातिल की गिरफ्तारी पर अड़े देखी। अलवर के रामगढ़ में 12 साल की मासूम से गैंगरेप। पड़ोसी नौजवान ने वारदात को दिया अंजाम। मुलजिम ने छोटे भाई को दी जान से मारने की धमकी। उदयपुर के मेडिकल महकमे में मचा हड़कंप। जिले में डेल्टा वेरिएंट के 15 केस आए सामने। 8 दिन पहले गए सैंपल की रिपोर्ट में हुआ इंकशाफ। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक नौजवान पर जानलेवा हमला। मारपीट का वीडियो भी वायरल। राजस्थान के चूरू में गैर मुल्क भेजने के नाम पर धोखाधड़ी। अच्छी सैलरी और अच्छी कंपनियों में नौकरी का झांसा देकर बाहरों मुल्क भेजने वाले ठगों का भंडाफोड़। बिजली के मुद्दे पर एक्शन मोड में पंजाब सरकार। सीएम बोले काली बीजेपी सरकार में हुए महंगे बिजली खरीद समझौतों का जायजा जारी। बिजली कटौती के मुद्दे पर सीएम के फार्म हाउस के सामने आपका मुजाहरा। भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। भगवंत मान समेत 200 लोगों पर मामला दर्ज। हरियाणा के करनाल में सीएम मनोहर लाल के प्रोग्राम से पहले किसानों ने किया एहतजाजी मुजाहरा। किसानों ने पुलिस की मौजूदगी में हटाए बीजेपी के झंडे। करनाल में सीएम मनोहर लाल का कांग्रेस पर निशाना। कहा कांग्रेस में की जाती है कुनबा परवरी की सियासत। अमृतसर बस स्टैंड के पास होटल में एक लड़के और लड़की ने खुद को गोली मारकर दी जान। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। हिमाचल के सबसे लंबे 684 किलोमीटर वाले रूट पर वॉल्वो बस सर्विस शुरू। लाहौल के केलांग से दिल्ली के लिए रवाना हुई पहली वॉल्वो बस। भारी बारिश के बाद बिहार में सैलाब का सितम जारी। दरभंगा में तबाह हुई उप स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग तो पूर्णिया में नदी में समाई मस्जिद। बिहार के पूर्णिया में कनकई नदी बर्फबारी कहर। देखते देखते 2 मंजिला मस्जिद नदी में समाई। गोपालगंज में गंडक नदी का आबी सतह बढ़ने से निचले इलाके में भरा पानी। दर्जनों गांव हुए गर्काब। बेतिया में बाढ़ और कटाव से लोग परेशान। पिछले 15 दिनों से लोग मचान पर जिंदगी जीने को मजबूर। बिहार के बगहा में बाढ़ ने किसानों की मेहनत पर फेरा पानी। हजारों एकड़ गन्ने की फसल बर्बाद होने से किसानों को भारी नुकसान।
नेपाल और बिहार के मोतिहारी में हो रही बारिश से फिर बढ़ा बाढ़ का खतरा। नदी में तेजी के साथ बढ़ रहा अभी सतह, कई गांवों का रास्ता टूटा। बिहार के मुजफ्फरपुर में मुसलसल हो रही बारिश से तुहियानी पर बागमती नदी, करीब 1.5 दर्जन पंचायतें बाढ़ की चपेट में। बिहार के फारबिसगंज में फरमान नदी का बढ़ा अभी सतह, अप्रोच सड़क में आई दरार, नदी किनारे कटान का खतरा बढ़ा। राजस्थान के टोंक में वैक्सीनेशन के इंतजार में नाचने गाने लगी खवातीन, लोकगीत गाकर किया अपनी बारी का इंतजार। पंजाब में लुधियाना के गयासपुरा में फिरौती मांगने आए बदमाश और दुकानदारों के बीच क्रॉस फायरिंग, जवाबी कार्रवाई के बाद फरार हुआ बदमाश, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। हिमाचल के मंडी में उड़दंग करने से रोकने पर तलवार से हमला, एक नौजवान की उंगली काटी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मध्य प्रदेश के रतलाम में भारी हंगामे के बीच हुआ एएसआई का की आखिरी रसूमात, लाश को ले जाने के लिए पहली दूसरी अहलिया और भाई के बीच तनाजा। पंजाब के फिरोजपुर में नशेड़ी मामा की खौफनाक करतूत, 3 बच्चों को फेंका नहर में, 2 भांजियों की हुई मौत, लोगों ने भांजे को बचाया। गुज़िश्ता महीने की गिरावट के बाद फिर महंगे होने लगे हैं सोना चांदी, आने वाले दिनों में जारी रह सकती है बढ़त। एलआईसी ने होम लोन की ब्याज शरों में कटौती की, अब 6.66% ब्याज पर ले सकेंगे होम लोन। आरबीआई ने एफडी से जुड़े जवाबित में की तब्दीली, अब मैच्योरिटी के बाद पैसा नहीं निकालने पर मिलेगा कम ब्याज। टेस्ला ने साल के दूसरे क्वार्टर में 2 लाख से ज्यादा कारें बेची, इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है टेस्ला। रेलवे ने बनाया माल ढुलाई का रिकॉर्ड, जून के महीने में हुई 11,186 करोड़ रुपए की कमाई। फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो के आईपीओ को सेबी की हरी झंडी, मिड जुलाई तक लिस्टिंग मुमकिन। कोरोना के कम होते इन्फेक्शन के बीच रेलवे का बड़ा ऐलान, गरीब रथ ताज एक्सप्रेस शान पंजाब समेत 32 ट्रेनों को दोबारा चलाने का फैसला। दालों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला, मूंग को छोड़कर सभी दालों पर 31 अक्टूबर तक लगाई स्टॉक लिमिट। एमएसएमई के दायरे में आएंगे खुदरा और थोक कारोबार, मोदी सरकार के फैसले से कारोबारियों को प्रायोरिटी सेक्टर के तहत आसानी से मिलेगा लोन। कोरोना वबा के बीच मार्च 2022 तक बढ़कर 9.8% हो सकता है बैंकों का ग्रॉस एनपीए, आरबीआई की जानिब से जारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में खुलासा। इस सीजन में घरेलू क्रिकेट के सभी टूर्नामेंट होंगे, बीसीसीआई ने किया ऐलान, अक्टूबर से शुरू होंगे मुकाबले। श्रीलंका में 18 दिन के क्वारंटीन के बाद हिंदुस्तानी खिलाड़ी मस्ती करते दिखे, कोच द्रविड़ बोले अब खुले में घूमने का मजा ले रहे हैं। कोविड के चैलेंजेस को देखते हुए फीफा ने ओलंपिक के लिए किया बड़ा बदलाव, फुटबॉल टीम में शामिल होंगे 22 खिलाड़ी। झारखंड सरकार ने दीपिका कुमारी को 50 लाख रुपए देने का किया ऐलान, दीपिका ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप के तीसरे मरहले में 3 गोल्ड मेडल जीते। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया खेलेगी वार्म अप मैच, तैयारियों में जुटा इंग्लैंड बोर्ड। श्रीलंका सीरीज के लिए भारतीय टीम की तैयारी, धवन की कप्तानी और द्रविड़ की कोचिंग में प्रैक्टिस के लिए उतरी टीम इंडिया, 13 जुलाई को पहला मुकाबला। टोक्यो जाएंगे स्विमर माना पटेल, 100 मीटर बैकस्ट्रोक में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, ऐसा करने वाली भारत की पहली खातून तैराक बनी। कोरोना का भारतीय खेलों पर असर, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के तहत भारत में होने वाली आर्चरी और शूटिंग चैंपियनशिप रद्द।
आमिर के तलाक के बाद से एक्ट्रेस फातिमा सना शेख सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड में, पहले अफेयर की चर्चा रही। रणवीर सिंह करेंगे छोटे स्क्रीन पर अपना डेब्यू। हिंदुस्तान में नई जनरेशन के क्विज शो के साथ नाज़रीन को मिलेगा घर बैठकर लाखों जीतने का मौका। काजोल की बहन तनिषा मुखर्जी शुरू करने जा रही हैं एक्टिंग में दूसरी पारी। लाइव शॉट से करेंगी डिजिटल डेब्यू। कोरियोग्राफर सरोज खान पर बनेगी फिल्म, प्रोड्यूसर भूषण कुमार का ऐलान। टाइगर श्रॉफ के बहन कृष्णा ने म्यूजिक वीडियो किन्नी बारी से किया एक्टिंग डेब्यू। सेलेब से मिली तारीफें। थिएटर की बजाय अब सीधे डिजिटली रिलीज होगी सोनम कपूर की कमबैक फिल्म ब्लाइंड। 3 OTT प्लेटफॉर्म से चल रही है चर्चा। यामी गौतम के खाते में बगैर जानकारी गैर मुल्की पैसों के लेन देन का शक। ईडी ने पूछताछ के लिए 7 जुलाई को बुलाया। विद्या बालन, एकता कपूर और शोभा कपूर कर सकेंगे ऑस्कर में वोटिंग। एकेडमी ने दुनिया भर से 395 लोगों को चुना। टॉम क्रूज के मिशन इम्पॉसिबल के बाद रूस भी स्पेस में शूट करेगा फिल्म। एक्ट्रेस यूलिया बोली, फर्स्ट ही नहीं बेस्ट होना चाहते हैं। एक रैपर ने लाखों रुपए पानी में बहा दिए। वीडियो वायरल होने के बाद इंस्टा, ट्विटर ने किया सस्पेंड। सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं कई मीम्स। एक शख्स जोर जोर से पेड़ पर मार रहा था लात, उसी के सर पर आ गिरा पेड़। कुछ लोगों ने मिलकर ट्रेन के अंदर खेला जेंगा। इंटरनेट पर वीडियो ने आते ही मचाया धमाल। 2 बच्चों की अनोखी फाइट के सोशल मीडिया पर चर्चे। एक ने मारा पंच तो दूसरा खुद ही जमीन पर हुआ ढेर। एक ढाबे पर बंदर के अंदाज ने सभी को किया हैरान। फटाफट बर्तन धोते दिखा बंदर। सोशल मीडिया पर वीडियो के चर्चे। जापान में भारी बारिश के चलते नदियों का आबी सतह बढ़ा। सैलाब और तेज बहाव के चलते रिहायशी इलाके में घुसा पानी। शुमाली मियामी बीच पर कई इमारतों को कराया जा रहा है खाली। इमारत को गैर महफूज पाए जाने पर इंतजामिया अलर्ट। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में साल एक दिन में रिकॉर्ड कोरोना के नए मरीज। 25 मिलियन आबादी वाले शहर में तेजी से पैर पसार रहा है डेल्टा वेरिएंट।